जून 2013 उत्तराखंड में उस समय मूसलाधार बारिश हो रही थी। जगह जगह बादल फट रहे थे। चौराबाड़ी ग्लेशियर उसी समय पिघल गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मंदाकिनी अपनी तेज लहरों के साथ विकराल रूप लेकर नीचे की तरफ आना शुरू हो गईं। और जैसे जैसे नीचे की तरफ प्रवाह तेज होता गया, उसके बाद मंदाकिनी की लहरें अपने साथ सब कुछ बहाकर लेकर चली गईं। कुदरत का कोप। केदारनाथ की वो भीषण तबाही। केदारनाथ में जब हुआ था जल प्रलय, केदारनाथ में जब सब कुछ तहस नहस हो गया था, 16 जून 2013 की वो कयामत की रात थी जब चौराबाड़ी का ग्लेशियर पिघलकर मंदाकिनी नदी में समा गया और मंदाकिनी नदी की धाराएं बेकाबू हो गई। मंदाकिनी की प्रलयकारी लहरों ने केदारपुरी को तबाह कर डाला था। पहाड़ों पर ऐसी तबाही कभी देखी नहीं, ऐसी तबाही कभी सुनी नहीं। नदी की लहरों के रास्ते में जो कुछ भी पड़ा वो लहरों में समाता गया। देखते ही देखते पूरी केदारपुरी ही कयामत की लहरों में समा गई थी। केदारनाथ की आपदा में 6000 से ज्यादा लोग या तो मारे गए या फिर लापता हो गए। 2141 भवनों का नामो निशान मिट गया। 100 से ज्यादा बड़े और छोटे होटल ध्वस्त हो गए। 4200 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया। इनमें 991 स्थानीय लोगों की अलग अलग जगह मौतें हो गई। 11000 से ज्यादा मवेशी बाढ़ में बह गए या मलबे में दब कर मर गए। किसानों की 1309 हेक्टेयर भूमि बाढ़ में बह गई। 9 नेशनल हाईवे, 35 स्टेट हाईवे और 2385 सड़कें तबाह हो गईं। 172 बड़े और छोटे पुल बह गए या फिर बुरी तरह से टूट गए। केदारनाथ हादसे से पूरा देश हिल गया था। हजारों तीर्थयात्री जहां तहां फंसे हुए थे। राहत और बचाव कार्य के लिए देश ने पूरी ताकत झोंक दी। सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। सैलाब में फंसे हजारों श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट किया गया। भारतीय सेना के 10,000 जवान, 11 हेलीकॉप्टर्स, नेवी के गोताखोर और करीब 45 एयरफोर्स विमानों को मोर्चे पर लगाया गया। सेना के जवानों ने 1,10,000 लोगों की जान बचाई। यात्रा मार्ग में फंसे 90,000 तीर्थयात्रियों और सैलानियों को सेना ने और 30,000 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला। 1 महीने से ज्यादा समय तक राहत और बचाव के काम चले। उस वक्त केंद्र में यूपीए और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने गुजराती श्रद्धालुओं को निकालने के लिए 2 करोड़ रुपए की तत्कालिक सहायता भेजी। यही नहीं, उन्होंने बाकायदा गुजरात के अधिकारियों के साथ रेस्क्यू टीम भी भेजी। मोदी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से बात की, केदारनाथ के पुनर्निर्माण में भागीदारी की पेशकश की, लेकिन राज्य सरकार ने इनकार कर दिया। उस समय मैंने उस समय के सरकार से प्रार्थना की थी कि आप गुजरात सरकार को और गुजरात को केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम दे दीजिए। जैसा देशवासियों का सपना होगा मैं पूरा कर दूंगा। जब कमरे में हम बैठे थे तब उस समय के मुख्यमंत्री सहमत हो गए, सारे अफसर सहमत हो गए। उन्होंने कहा अच्छा है मोदी जी को अगर गुजरात की जिम्मेवारी लेता है। 1 घंटे के भंटर ऐसा तूफान खड़ा हो गया कि राज्य सरकार पर दबाव आया और राज्य सरकार को अधिकृत रूप से घोषणा करनी पड़ी
कि हमें गुजरात की मदद की जरूरत नहीं है, हम कर देंगे। प्रधानमंत्री जी जब सरकार में भी नहीं थे, संगठन में काम करते थे, तब भी यहाँ महीनों महीनों आकर रहना, ये उनके कहीं ना कहीं उस भावना को परिलक्षित करता है, उस आस्था को परिलक्षित करता है भगवान केदार के प्रति। और बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में वो सारा काम करना चाहते थे जो हो रहा है, लेकिन तब अनुमति नहीं मिली, तो शायद भगवान केदार को कुछ और मंजूर था। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के रूप में अब नहीं हम आपको बुला रहे हैं, आप प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे। और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ उनको आकर ये सारा काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। संयोग देखिए, केदारनाथ की आपदा के साल भर के भीतर ही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने केदारनाथ धाम के कायाकल्प का प्रण ले लिया। अब उनका प्रण करीब करीब पूरा होने की कगार पर भी पहुंच गया है। दिलीप सिंह राठौड़, केदारनाथ आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 80 के दशक में केदारपुरी आए। यहाँ पर रहकर उन्होंने साधना की थी। गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी केदार नगरी से उनकी अलग ही आस्था, अलग ही जुड़ाव था। और प्रधानमंत्री बनने के बाद ये रिश्ता और भी ज्यादा खास हो गया। इतना खास कि बीते 4 सालों में प्रधानमंत्री ने यहाँ पर 5वें दौरे का प्लान कर लिया। जय जय केदार, जय जय केदार, जय जय बाबा भोले, जय जय बाबा भोले। राजनीति की रपटीली राहों से दूर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के धाम में पहुंचते हैं तो बस बाबा के ही रंग में रंग जाते हैं। माथे पर चमकता त्रिपुंड और गले में मोटी रुद्राक्ष की माला, कहते हैं कि बाबा केदारनाथ ने ही उन्हें बुलाया है। फिर एक बार बाबा ने मुझे बुला लिया, फिर एक बार खींचता चला आया बाबा के चरणों में। नरेंद्र मोदी का बाबा केदारनाथ धाम से पुराना रिश्ता है। 80 के दशक में नरेंद्र मोदी जब हिमालय की खाक छानते हुए केदारनाथ धाम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने काफी वक्त बिताया था। उसके बाद मोदी राजनीति में आए तो भी केदारनाथ से उनका रिश्ता गाढ़ा ही होता गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ दर्शन की अपनी पुरानी अभिलाषा पूरी की। 26 मई 2014 को मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी और 30 जून को वो केदार धाम पहुंच गए। 16 जून 2013 के हादसे से केदारनाथ धाम को उबारने के लिए मोदी ने सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया। लेकिन शायद बाबा ने तय किया था ये काम इस बाबा के बेटे के हाथ से ही होना था। प्रधानमंत्री मोदी जब भी केदारनाथ धाम में जाते हैं, विधि विधान पूर्वक बाबा की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, मंदिर में ही पद्मासन लगाकर बैठ जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण के मतदान से 2 दिन पहले 18 मई को मोदी चुनावी शोर शराबे से दूर केदारनाथ पहुंच गए। राजनीति का बाना उतार दिया, उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में आ गए। ग्रे कलर का चोगा पहना, कंधे पर पीले रंग की धारियों वाली कलगी रखी, सिर पर पहाड़ी टोपी, मोदी पैदल ही मंदिर की तरफ पहुंचे। मोदी ने मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। मंदिर से बाहर आकर नंदी के पास घुटनों के बल बैठकर मोदी ने भगवान केदारनाथ को प्रणाम किया। केदारनाथ मंदिर में मोदी ने रुद्राभिषेक किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम में बनी गुफा में ध्यान के लिए चल दिए।
करीब 1 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके मोदी 12,000 फीट ऊंचाई पर बनी इस योग ध्यान गुफा में पहुंच गए। मोदी ने इस ध्यान गुफा में अपनी टोपी उतार रखी थी, चश्मा उतार रखा था, तन पर भगवा शॉल आ चुकी थी। मोदी भगवान भोलेनाथ के ध्यान में लीन हो गए थे। 18 घंटे तक मोदी ने इस गुफा में तपस्या की। नरेंद्र मोदी का केदारनाथ से रिश्ता कितना गहरा है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 7 नवंबर 2018 को दीपावली के दिन पीएम मोदी केदारनाथ पहुंचे और बाबा के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लिया। 3 मई 2017 को मोदी केदारनाथ के पट खुलने के दिन केदार धाम पहुंचे थे। यही नहीं, 20 अक्टूबर को जब केदारनाथ के पट बंद हुए तो भी मोदी ने उस दिन भी बाबा के दर्शन किए थे। प्रधानमंत्री का जो लगाव है बाबा केदार से वो जग जाहिर है। पूरी दुनिया जानती है इस बात के लिए कि बाबा केदार के दर पर उन्होंने न केवल तपस्या की बल्कि हर बड़े काम की शुरुआत बाबा केदार के दर्शन से की। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ की भक्ति में ही सिर्फ उनके धाम में नहीं जाते रहे। जब जब वहां गए उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति भी देखी, उनकी समीक्षा भी की, नजदीक से देखा कि केदारनाथ के कायाकल्प का जो उनका सपना है वो कैसे पूरा हो रहा है। दिलीप सिंह राठौड़, केदारनाथ आज तक। 16 जून 2013 प्राकृतिक आपदा और उसमें तकरीबन 4,000 लोग या तो मारे गए या लापता हो गए और उसके बाद लापता लोगों के परिजन सालों बाद यहाँ के अलग अलग हिस्सों में इन पहाड़ों पर अपनों को तलाशते रहे कि कहीं तो उनके कुछ निशान मिल जाएं। इस तरह का भयंकर मंजर आज तक किसी ने नहीं देखा था। आपको बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के सीएम के तौर पर केदारनाथ के पुनर्निर्माण के लिए आगे आना चाहते थे, लेकिन तब की कांग्रेस सरकार की ओर से इसके लिए मना कर दिया गया। लेकिन समय का फेर देखिए, 2014 में वो प्रधानमंत्री बने और उसके बाद यहाँ के कायाकल्प का जो प्रण उनकी ओर से लिया गया था उसे अब पूरा किया जा रहा है। मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 15 साल तक गुजरात में उन्होंने राज किया। इस दौरान सोमनाथ मंदिर का कायाकल्प हो गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी सोमनाथ मंदिर में समय समय पर जाते रहे। पिछले 20 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को 80 करोड़ रुपए की सौगात दी। मंदिर के पीछे 1.5 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का उन्होंने वर्चुअली उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। मोदी की अगुवाई में पूरे मंदिर पर सोने की परत चढ़ाई जा रही है। सोमनाथ मंदिर परिसर में 30 करोड़ की लागत से पार्वती माता का मंदिर बनाया जा रहा है। तो अभी के हमारे ट्रस्टी मंडल एवं सहयोग सब मैनेजमेंट के हिसाब से मंदिर स्वर्ण बनाने का एक संकल्प किया गया है। यात्रियों के दान से और ट्रस्टी मंडल के सही कार्य से आज मंदिर स्वर्ण मंदिर बनने की ओर जा रहा है। नरेंद्र भाई हमारे ट्रस्टी मंडल में थे, अब तो अध्यक्ष भी बन गए। तो बहुत से उम्मीद रखते हैं कि भगवान का मंदिर जल्द से जल्द स्वर्ण का हो जाएगा। और जैसे हमारा राम मंदिर का एक जो हमारा संकल्प था पूर्ण हो गया, आज वही संकल्प स्वर्ण का सोमनाथ जी का मंदिर हो जाएगा। विधि का विधान देखिए, नरेंद्र मोदी ने जिंदगी में पहला लोकसभा चुनाव लड़ा तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से। काशी ने एक नहीं 2 बार मोदी को जिताकर संसद में भेजा। 2014 में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत मोदी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन से की थी। जब जीते तो शपथ से पहले बाबा विश्वनाथ के दरबार में माथा टेका, विधि विधान से पूजा की। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने वाराणसी यात्रा के दौरान कई बार बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। यही नहीं, मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए एक ऐतिहासिक काम किया। मोदी की पहल से बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है। 8 मार्च 2019 को पीएम मोदी ने इस कॉरिडोर का शिलान्यास किया था।
कॉरिडोर में 60 प्राचीन मंदिर संरक्षित किए गए हैं। ये कॉरिडोर 400 मीटर लंबा है, जिसका निर्माण तेजी से चल रहा है। राजा रंजीत सिंह ने भगवान शिव के मंदिर के ऊपर लगे हुए 2 गुंबदों को स्वर्ण से मंडित कराया। कालांतर में अभी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से इस मंदिर की व्यापक रूपरेखा में बदलाव किया गया। इसका सुंदरीकरण, विस्तारीकरण किया जा रहा है और आने वाले समय में भक्तजन इस मंदिर के स्वरूप को निहारेंगे, यात्री दर्शन करेंगे, प्रसन्न होंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। काशी विश्वनाथ मंदिर का रास्ता बहुत तंग गलियों से होकर गुजरता है। शिव भक्तों को दर्शन के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है, लेकिन जब ये कॉरिडोर बन जाएगा तो कुछ ही मिनट में शिव भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पाएंगे। वाराणसी में रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। कहां है ज्योतिर्लिंग और कैसी है इन ज्योतिर्लिंग की महिमा, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सीधे केदारनाथ से हमारी एक खास पेशकश।